हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 10th का अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दे दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। प्रैक्टिस सेट 2.2 में बेसिकली हम स्टडी करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर सेकंड मेथड है मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 बेसिकली बेस्ड है ऑन फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो पहले फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे ये जो x² का कोएफिशिएंट है 3, ये हम 3 लेंगे, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है -10, इन दोनों का देखो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 3 इंटू -10 हमें मिल जाएगा -30। अब हम 30 का फैक्टर बनाएंगे। देखो फैक्टर कैसे बनाना है, हम 30 का फैक्टर बनाएंगे, ये तो पता ही है आपको। 2 से डिवाइड होगा 2 15, और ये 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा, और ये 5 1 जा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा आपका, 30 का फैक्टर बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये फैक्टर बनेगा। अब देखो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 को किस तरह से एडजस्ट करना है, हमें दो फैक्टर चाहिए सच दैट मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए आपको, यहाँ पे -1 आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो ये जो लास्ट का टर्म है -10 है, वो माइनस है। तो अगर नेगेटिव रहेगा तो जो हमारा दो फैक्टर बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये लास्ट का टर्म नेगेटिव है तो जो दो फैक्टर बनेगा 30 का, उसमें से एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। अगर सपोज ये लास्ट का टर्म पॉजिटिव है तो जो दो फैक्टर बनेगा वो दोनों नेगेटिव बनेगा या फिर दोनों पॉजिटिव बनेगा। बट लास्ट का टर्म जो है नेगेटिव है, -10 है, तो इसमें दो फैक्टर बनेगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ मिडिल जो टर्म है वो माइनस में है, एक्स का जो टर्म है मिडिल टर्म वो माइनस में है, यानी कि जो दो फैक्टर बनेगा उसमें से बिग नंबर के साथ माइनस साइन आएगा और स्मॉल नंबर के साथ प्लस साइन आएगा। तो देखते हैं इसका फैक्टर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके -30 आ गया है, इसका देखो दो फैक्टर हम ढूंढेंगे। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन ले लो आप, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, तो 6 5 जा 30, यानी कि मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। तो 6 और 5 हमारा फैक्टर बन सकता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -6 और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +5। उसका रीज़न क्या है, दिस इज इक्वल टू -6 + 5, देखो -1 आएगा, और -6 इंटू 5 किया तो हमें यहाँ पे -30 मिलता है। तो सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -30 आना चाहिए। तो -6 और +5 लेंगे तो आ रहा है वो, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका देखो 3x²। अब ये -x को रिमूव कर देंगे वहाँ पर और इससे रिप्लेस कर देंगे -6 और +5 से, ये हो जाएगा -6x, आप लिखोगे +5x -10 इक्वल टू 0। ये वैसे हमें देखो फैक्टर बनाना है। अब जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक तो हमें x कॉमन मिल रहा है और हमें नंबर भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन हो जाएगा। देखो मैंने 3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये x हो जाएगा, -3 2 जा x -2 आएगा। अब लास्ट के टू टर्म में देखो, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम 2 इंटू 5 ले सकते हैं। तो यहाँ लास्ट टू टर्म में भी हमें 5 कॉमन मिलेगा, और यहाँ पे देखो प्लस है तो आप प्लस लिखोगे, जो भी साइन यहाँ पे रहेगा वो साइन आपको लिखना है। 5x -10 में 5 कॉमन है, मैं देखो यहाँ पे 5 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये x -2 बचेगा इज इक्वल टू 0 दिस है। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 5 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0, बिकॉज x -2 कॉमन ले लिया, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3x + 5 बच रहा है आपका, देखो यहाँ पे 3x + 5 इक्वल टू 0।
तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x + 5 = 0 और x - 2 = 0 हो जाएगा। सो दिस इज 3x = -5 और x = +2 हो जाएगा। तो x देखो -5/3 मिलेगा और x = 2। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, आंसर क्या आएगा आपका? -5/3, 2 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। रूट्स बोलो या आप उसे बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीनिंग सेम है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट सम देखो हमने यहाँ पर लिया हुआ है x² - 15x + 54 = 0। तो इसका हम फैक्टर बनाएंगे। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, ठीक है। तो 1 × 54 किया तो वो 54 आएगा। तो 54 का 2 फैक्टर बनाओगे, मल्टीप्लाई करने में 54 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए? -15 आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये लास्ट का टर्म जो है पॉजिटिव रहेगा तो जो दोनों फैक्टर बनेगा, दोनों या तो नेगेटिव बनेगा या तो दोनों पॉजिटिव बनेगा। अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है और लास्ट का टर्म भी पॉजिटिव है तो जो दो फैक्टर बनेगा दोनों प्लस में आएगा। लेकिन अगर देखो मिडल टर्म नेगेटिव है और लास्ट का टर्म प्लस है तो जो दो फैक्टर बनाएंगे हम वो दोनों में नेगेटिव बनेगा। तो 54 को फैक्टराइज करके देख लो। 9 × 6 = 54 होता है और 9 और 6 को ऐड किया तो कितना मिलेगा? -15 हो जाएगा। तो इसका दो फैक्टर आएगा 9 और 6। आप 54 का फैक्टर बना करके चेक कर सकते हो। तो 54 का देखो दो फैक्टर बनेगा, 54 है, इसका दो फैक्टर बनेगा, एक आएगा -9 और एक आएगा -6। बिकॉज -9 और -6 को ऐड किया तो कितना मिलेगा? -15 मिलेगा। देखो -15 है, -9 × -6 के मल्टीप्लाई किया तो +54 मिल रहा है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² - 9x - 6x और ये +54 है = 0। अब हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में देखते कॉमन क्या आता है। फर्स्ट टू टर्म में देखो x तो कॉमन है, नंबर्स कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? x - 9 बचेगा। अब यहाँ पे जो टर्म है वो नेगेटिव है तो आप भी यहाँ पे नेगेटिव ही लिखोगे। और 6x + 54 में कॉमन क्या आएगा? 54 को हम 6 × 9 लिख सकते हैं, बिकॉज 6 × 9 = 54। तो हम यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लिया ये हो जाएगा x और ये माइनस हो जाएगा 9 = 0। बिकॉज हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखो x - 9 कॉमन फैक्टर हो गया एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में x- देखो ये 6 आएगा और = 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 9 = 0 और आप लिखोगे x - 6 = 0। तो x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 6 आएगा। देयरफॉर आप आंसर क्या लिख सकते हो? देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = 9 और x = 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान था बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + x - 20 = 0। इसका भी हम फैक्टर बनाएंगे। देखो यहाँ पर -20 दिया है और x² का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 × -20 आएगा। अब इस -20 का दो फैक्टर हम बनाएंगे सच दैट मल्टीप्लाई करके -20 आना चाहिए और यहाँ पे प्लस है यानी कि सब्ट्रैक्ट करके +1 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट का टर्म अगर नेगेटिव होगा तो जो दोनों फैक्टर बनेगा एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। अब कौन सा प्लस में आएगा कौन सा माइनस में आएगा वो यहाँ से पता चलेगा आपको। मिडिल टर्म पॉजिटिव है दैट मीन्स बिग नंबर के साथ में प्लस आएगा और स्मॉल नंबर के साथ में माइनस आएगा। तो 20 का आप फैक्टराइज करोगे तो 5 × 4 = 20 होता है। देखो 5 × 4 = 20 होता है, पता है आपको। 5 × 4 किया तो 20 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पे +5 लेना होगा और ये -4 लेना होगा। बिकॉज 5 × -4 तो -20 मिल जाएगा और +5 - 4 क्या देखो 1 मिल जाएगा। वही हमें चाहिए यहाँ पे, जो मिडिल टर्म है वहाँ पे हमें +1 चाहिए। तो ये दो फैक्टर बन गए +5 और -4। अब हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये हो जाएगा देखो आपका x²
+5x लिखोगे, -4x लिखोगे और ये -20 इक्वल 0। अब हम देखो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1x बचेगा और ये +5 बचेगा। अब देखो लास्ट टू टर्म में यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। अब 4 और 20 में कॉमन क्या है, 20 को आप 4 इंटू 5 लिख सकते हो, तो हम -4 को कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +x बचेगा, माइनस का साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा और 4 5 यहाँ पे 5 बचेगा, देखो इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो सेकेंड ब्रैकेट ऑलवेज सेम आना चाहिए, तभी आपको कॉमन फैक्टर मिलने वाला है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये x + 5 वन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में x - 4 इक्वल टू 0। Therefore we can write x + 5 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 आएगा और x इज इक्वल टू 4 आएगा। Therefore roots of quadratic equations आर -5, 4, ये आपका फाइनल आंसर है। इजीली हमने इसे सॉल्व कर दिया। ना देखो प्रैक्टिस से 2.2 का थर्ड सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। थर्ड सब क्वेश्चन है 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने के लिए y² का जो कोएफिशिएंट है 2 और जो लास्ट का टर्म है कांस्टेंट, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा देखो आपका 2 × 13 यानी कि ये 26 आएगा। अब आप 26 का 2 फैक्टर बनाओगे सच दैट मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपका 26 आना चाहिए। तो देखो लास्ट का टर्म पॉजिटिव दिया है, मतलब जो 2 फैक्टर बनेगा यानी कि जो 2 फैक्टर यानी कि जो 2 फैक्टर बनेगा या तो दोनों नेगेटिव रहेगा या दोनों पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मिडिल टर्म तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों भी फैक्टर प्लस में आएगा। तो अब हम 26 का फैक्टर कैसे बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 26 आ जाना चाहिए और ऐड करके 27 आ जाना चाहिए। हम देखो 26 को लिख सकते हैं 26 × 1 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 26 × 1 26 आएगा और 26 + 1 के तो 27 आ जाएगा। इसका 2 फैक्टर बनेगा, एक +26 और दूसरा +1 बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। 26 × 1 26 आ जाएगा और 26 + 1 के तो देखो 27 आ जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 2y² प्लस, अब ये 26y हो जाएगा प्लस 1y हो जाएगा और ये +13 इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 टर्म में देखो y तो कॉमन है, एक 2 भी कॉमन आएगा, बिकॉज 26 को आप 2 × 13 लिख सकते हो। हम यहाँ पे 2y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y प्लस 2 × 1 = 2, 3 × 13 बचेगा। और लास्ट का जो 2 टर्म है y + 13, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम +1 कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे +1, तो ब्रैकेट में बचेगा y + 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर y + 13 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट आएगा आपका 2y + 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देखो आपका y + 13 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू -13 आएगा और 2y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू -13 और y इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला -13 एंड -1/2। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -13, -1/2। ये फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है बच्चों, जस्ट आपको फैक्टर बनाने को आना चाहिए। एक बार आपको फैक्टर बनाने को आ गया ना, तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नाउ अभी देखो हमने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है 5m² इज इक्वल टू 22m + 5। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ही उसका फैक्टर बना करके हम सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो मैं इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो जाएगा 5m² + 22m को LHS में शिफ्ट कर दो तो -22m हो जाएगा, +15 यहाँ पर आएगा तो -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। देखो 5 × -15 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -15 तो कितना हो जाएगा, 15 5 = 75, -75 आएगा। अब हम -75 का 2 फैक्टर बनाएंगे। -75 का 2 फैक्टर बनाओगे सच दैट मल्टीप्लाई करके -75 आना चाहिए और ऐड करके कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए।
तो हम देखो यहाँ पे फैक्टर बना करके आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा देखो 75, इसका फैक्टर बनाओ, 3 से कैंसिल होगा, 3 टू ज़ा और ये 3 5 ज़ा 25 आ रहा है। और यहाँ पर देखो आपका 5 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा आ रहा है, ठीक है। तो 75 को हम 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हम फैक्टर कैसे ले सकते हैं, देखो 5 5 ज़ा 25 ले सकते हैं और हम 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 25 इंटू 3 क्या तो 75 आएगा और 25 माइनस 3 क्या तो 22 आ जाएगा। तो 5 5 25, तो 25 एंड 3 ये दो फैक्टर बनेगा। यहाँ पे जो लास्ट का टर्म है वो नेगेटिव है, तो जब लास्ट का टर्म नेगेटिव रहेगा ना तो जो दो फैक्टर बनेगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब सिंस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो बिगर नंबर माइनस में आएगा और स्मॉलर नंबर प्लस में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -25 लिखेंगे और +3 लिखेंगे, ये दो फैक्टर बनेगा। बिकॉज -25 + 3 कितना आएगा, -22 आ जाएगा और -25 इंटू 3 किया तो हमें -25 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा देखो आपका देयरफॉर 5m² - 25m लिखोगे आप, देन यहाँ पे प्लस आएगा ये 3m - 15 = 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म में देखो m तो कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आएगा, बिकॉज 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 5m, यहाँ 1m बचेगा माइनस 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो m - 3 5 ज़ा 15 देसी। तो ये हो जाएगा आपका देखो m - 5 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आपका आएगा 5m + 3 आएगा = 0। इट मीन्स m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। दैट मीन्स m = 5 और m = -3/5 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर रूट्स ऑफ quadratic equation, therefore roots of quadratic equation is, आंसर आएगा 5, -3/5। सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² - 2x + ½ = 0। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे +½ दिया है ना, तो अपॉन को मैं रिमूव करता हूँ। अपॉन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो अपॉन में 2 दिया है उसे रिमूव करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड ईच टर्म को। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4x² हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा ये, और इसको 2 से इंटू किया तो 2 कैंसिल होकर के +1 आएगा = 0। अब थोड़ा ईजी रहेगा ये सॉल्व करने में। तो अब देखो हमें इसका फैक्टर बनाना है, तो पहले आप क्या करो, ये 4 है और ये 1 है, देखो यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 किया तो 4 आएगा। अब ये 4 का हम दो फैक्टर बनाएंगे सच दैट, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है मतलब एक टर्म पॉजिटिव रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, लास्ट का टर्म प्लस है, इसका मतलब दोनों जो फैक्टर है, इसका मतलब दोनों जो फैक्टर है या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। बट सिंस यहाँ पे माइनस में है तो ऑफकोर्स माइनस में आने वाला है। तो यहाँ पे जो दो नंबर फैक्टर कौन सा बन सकता है आपका, सच दैट मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और ऐड करके आपको -4 आना चाहिए। तो क्या बना सकते हो आप यहाँ पे, आप बना सकते हो -2 बन सकता है ना इसे, बिकॉज -2 किया तो -4 हो जाएगा, -2 इंटू -2 किया तो आपको +4 मिलेगा। तो ये दो फैक्टर आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो 4x² - 2x और यहाँ भी लिखना पड़ेगा -2x और ये +1 = 0। अब कॉमन ले लो आप, तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x - 1, ये माइनस साइन है तो माइनस कॉमन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब 1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो -1 कॉमन होगा तो साइन चेंज होगा, ये +2x और प्लस था तो -1 = 0 हो जाएगा ये। सो क्या मिल रहा है देखो हमें यहाँ पे 2x - 1 ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में भी वही सेम है, 2x - 1 = 0। देयरफॉर आप लिखोगे 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, तो 2x = 1 और 2x = 1, तो x = 1/2 और x = 1/2। देयरफॉर सॉल्यूशन, या रूट्स लिखो या सॉल्यूशन मीनिंग सेम है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ½ ½ ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी था, हमने सॉल्व कर दिया इसे।
ना देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है बच्चों a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में x दिया है, तो उसे रिमूव करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड बाय x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स हो जाएगा। तो 6x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 6x² हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स कर रहा हूँ मैं, और ये 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 6x², x कैंसिल, तो -2 बचेगा इज इक्वल टू एक्स। रीअरेंज करो तो 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 6 इंटू -2, देखो यहाँ पे 6 लोगे मल्टीप्लाइड बाई -2 तो आपको देखो -12 मिलेगा। अब -12 का हम दो फैक्टर बनाएंगे सच दैट लास्ट का टर्म देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब एक फैक्टर प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए। तो -12 का फैक्टर बनाओगे तो 4 3 वाले में 4 3 12 होता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4 और देखो +3 लिखना होगा, बिकॉज -4 + 3 कितना आ जाएगा आपका, ये -1 आ जाएगा, और -4 इंटू 3 किया तो -12 आ जाएगा। तो ये फैक्टर बनेगा आपका -4 + 3। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x आएगा प्लस 3x आएगा, और यहाँ पर आपको दिया है -2 इक्वल टू 0। जस्ट टेक कॉमन। तो फर्स्ट टू टर्म में देखो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और x कॉमन आएगा तो 2x को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 2x हमने कॉमन लिया तो 2 3 और यहाँ पे 1x तो बचेगा, -2 कॉमन गया है, x भी कॉमन गया तो 1 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, 3x -2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लेंगे कॉमन को, तो +1 हो जाएगा, और ये 3x -2 इक्वल टू 0। देयरफॉर फैक्टर क्या मिल रहा है देखो 3x -2 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट 2x + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर यू कैन राइट 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -12। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स ऑफ quadratic equation are 2/3, -12। ये हमारा फाइनल आंसर है, बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 7 अभी है वो एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्टिविटी बेस्ड सम है ये। देखो क्या लिखा है √2 इंटू x² प्लस, तो सबसे पहले आपको दो फैक्टर ढूंढना है, तो मैं देखो आपको यहाँ पे करके बताता हूँ पहले, ठीक है, रफ पे करके बताता हूँ। हमें क्या दिया देखो यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे √2, कोएफिशिएंट ऑफ x² √2 है और कांस्टेंट टर्म जो है 5√2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले आप, तो कितना आएगा देखो आपका ये √2 इंटू √2 2 आता है, और 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम 10 का दो फैक्टर बनाएंगे, 10 का दो फैक्टर बनाएंगे सच दैट मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया देखो सब पॉजिटिव दिया है, यानी कि जो दोनों रूट बनेगा वो प्लस में आएगा, यानी कि हम जो दो वैल्यू लेंगे ना, जो दो फैक्टर लेंगे वो दोनों पॉजिटिव आएगा। तो कैसे आप दो फैक्टर ले सकते हो, देखो ऐड करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, बहुत ईजी है। 5 और 2 ले सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम यहाँ 5 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, 5 + 2 किया, ये देखो +5 और +2 ऐड किया तो 7 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 का 10 आ जा रहा है, बहुत इजीली फैक्टर मिल गया देखो हमें यहाँ पे। तो √2x² प्लस आप यहाँ पे लिखोगे 5x प्लस आप यहाँ पे लिखोगे 2x, दिस वे। अब नेक्स्ट क्या करना है देखो, आपको कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन क्या लिया है x कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा आपका देखो, आपको यहाँ पे √2x बच रहा है प्लस x कॉमन गया तो 5 बच रहा है यहाँ पर, ठीक है।
वैसे देखो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे रूट टू को कॉमन लिया है, रूट टू कॉमन कैसे आएगा, ये टू को हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये जो देखो यहाँ पर तो रूट टू है बट यहाँ पे रूट टू नहीं है और यहाँ पे रूट टू कॉमन ले लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, ये टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो, दैट मीन स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू। तो स्क्वायर रूट टू कॉमन गया, वन स्क्वायर रूट टू बचेगा, एक्स भी बचेगा, प्लस स्क्वायर रूट टू कॉमन गया है और ये 5 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस रूट टू, वन ब्रैकेट में वन फैक्टर हो गया और सेकंड क्या हो जाएगा, ये आपका रूट टू एक्स प्लस 5। तो हमने क्या किया देखो, रूट टू एक्स प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लिया और इंटू ये x प्लस रूट टू तो पहले से दिया है इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा देखो, आपका यहाँ पे लिखा है x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अभी प्लस 5 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, और रूट टू डिवाइड है तो रूट टू मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 5 अपॉन रूट टू आ गया और x इज इक्वल टू माइनस रूट टू तो पहले से ही आपको दिया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा यहाँ पर माइनस 5 रूट टू कॉमा माइनस रूट टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट सम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें इसका फैक्टर बनाना है। तो मैंने आपको बताया रूल बहुत सिंपल है, ये देखो 3 है और ये 2 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 किया तो 6 आएगा। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे, 6 का फैक्टर बनाएंगे सच दैट, देखो लास्ट का टर्म आपका पॉजिटिव है, यानी कि जो दो फैक्टर बनेगा वो या तो दोनों नेगेटिव रहेगा या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों वैल्यू। बट यहाँ पे माइनस दिया है मतलब दोनों वैल्यू आपका नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन तो आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे तभी तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो अब हम ये 6 का फैक्टर बनाएंगे सच दैट ऐड करके 2 रूट 6 आना चाहिए, माइनस 2 रूट 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो 6 का दो फैक्टर, मल्टीप्लाई करके 6 एंड ऐड करके आना चाहिए आपको 2 आना चाहिए, माइनस 2। बहुत इजीली बन जाएगा। ये हो सकता है माइनस रूट 6 और ये देखो आपका माइनस रूट 6, बिकॉज माइनस रूट 6 कितना आएगा, माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस रूट 6 इंटू माइनस रूट 6 तो माइनस माइनस प्लस रूट 6 इंटू रूट 6 आपका 6 आएगा। तो ये दो फैक्टर देखो इजीली हमारा बन गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर 3x स्क्वायर, अब इसको रिप्लेस कर दो आप, इसको रिप्लेस करके ये लिखोगे माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और ये प्लस 2 इक्वल 0। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद हमें कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो 3 है ना, 3 को मैं क्या करता हूँ, 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ और ये एक्स स्क्वायर माइनस, समझा रहेगा हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 3 है ना, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 को हम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा। और ये माइनस स्क्वायर रूट 6 है तो स्क्वायर रूट 6 को आप स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हो, बिकॉज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा वो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कॉमन लेने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम वे क्या करो, स्क्वायर रूट 6 को आप यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और ये x तो आपका वैसे ही रहने वाला है, प्लस स्क्वायर रूट 2 को आप लिख दो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये देखो इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने क्या किया, 2 को लिखा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये फर्स्ट 2 टर्म हो गया और ये जो है आपका नेक्स्ट 2 टर्म हो गया। अब इसमें हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में देखो, एक तो आपको स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लिया, x और ये एक्स स्क्वायर है, ये x है तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो हमने स्क्वायर रूट 3 और x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और x बच रहा है, माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये x कॉमन गया है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 2 बच रहा है। देन अब ये लास्ट के 2 टर्म में कॉमन लेना है तो ये देखो माइनस साइन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन मिल रहा है हमें, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 3 एक्स बचेगा, साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 2 बचा है इक्वल टू 0। तो ये देखो फैक्टर हो गया हमारा। अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग,
तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2, एक ब्रैकेट में आएगा और सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट में वही सेम आया है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आएगा देखो यहाँ से आपका स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 वहाँ पे जाएगा तो प्लस रूट 2 हो जाएगा और दिस इज स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा दिस में। तो x इज इक्वल टू देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया और x इज इक्वल टू सेम थिंग स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यही हमारा सॉल्यूशन है फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो या रूट्स लिखो मतलब एक ही है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of quadratic equation is square root 2 upon square root 3 comma same square root 2 upon square root 3। तो यहाँ पे सेम रूट्स आ रहा है तो बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सब क्वेश्चन लिया है। 9 सब क्वेश्चन है 2m इंटू ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 दिया है। तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज जो फॉर्म हमें दिया हुआ है इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो 2m ब्रैकेट में है m माइनस 24 यानी हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2m इंटू एम किया तो आपको देखो मिलेगा 2m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24 किया तो आपको मिल जाएगा ये 48m और ये 50 को यहाँ पर लेकर के आ जाओ तो माइनस 50 इक्वल 0। आप इसे और भी सिंपल बना सकते हो बिकॉज यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 50 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड में 2 लिखता हूँ। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 और ये 2 4 द 8 और ये माइनस 25 इक्वल 0। अब हम इजीली इसका फैक्टर बना सकते हैं। ये देखो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और ये देखो आपका माइनस 25 है, दोनों पे इंटू किया तो माइनस 25 आएगा। अब इसका आप फैक्टर बनाओगे, 25 का फैक्टर बनाओगे सच दैट अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, लास्ट का टर्म नेगेटिव है यानी कि जो दो नंबर आएगा वो दोनों भी नंबर में से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, बहुत इजीली हम बना सकते हैं। 24 चाहिए ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस 25 और देखो प्लस 1 लिख सकते हो। क्यों? बिकॉज माइनस 25 प्लस 1 किया तो आपको माइनस 24 मिल जा रहा है, देखो ये, और माइनस 25 इंटू 1 किया तो माइनस 25 मिल जा रहा है। तो इजीली देखो यहाँ पे हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m स्क्वायर माइनस 25m और ये प्लस 1m और यहाँ पर है माइनस 25 इक्वल 0। अब जस्ट आपको कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है देखो, यहाँ पर हमने m कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे m माइनस आपका 25 बच रहा है प्लस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 25 इक्वल 0। सो m माइनस 25 वन ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट m प्लस 1 इक्वल 0। ये हो जाएगा m माइनस 25 इक्वल 0 और m प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से आपको मिलेगा m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गया। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, therefore roots of quadratic equation is 25 माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत ही सिंपल दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे m का टर्म नहीं है। तो यहाँ पर दिया आपको 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो पहले मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। ये देखो आपका 25m स्क्वायर प्लस 9 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस 9 हो जाएगा। अब ये 25m स्क्वायर को हम ना 5m का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको समझा रहेगा क्योंकि देखो ये 25 है मतलब वो 5 का स्क्वायर है और m का स्क्वायर तो दिया है तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया 5 इंटू m का होल स्क्वायर और मैंने माइनस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। सो दैट अब क्या होगा यहाँ पे एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिया है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा आपका 5m-3 वन ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में आएगा आपका 5m+3 और इक्वल टू 0 दिया है। दो फैक्टर आपको इजीली मिल गया यहाँ से, देयरफॉर आप लिखोगे 5m-3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 5m+3 इक्वल टू 0। इट मीन्स 5m इज इक्वल टू +3 और 5m इज इक्वल टू -3। तो m का वैल्यू मिला 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर रूट्स ऑफ quadratic equation आर क्या आ गया आपका 3/5 -3/5। ये फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है 7m² इज इक्वल टू 21m। तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है, वो नहीं है यहाँ पे। ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 7m² है और ये 21m को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो -21m हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स में मैं कॉमन ले लूँगा तो 21 को हम 7 × 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 7 3 ज़ा 21। तो 7m कॉमन आएगा, 7 × m कॉमन आएगा, यहाँ पे 1m बचेगा, माइनस है 7 3 ज़ा 21 तो क्वेश्चन 3m-3 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 7m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 0/7 और m इज इक्वल टू +3 हो जाएगा ये। सो m इज इक्वल टू 0/7 0 आता है और m इज इक्वल टू 3। तो जो फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0,3। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ अब देखो हम एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है m² -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो m का टर्म भी नहीं है, यहाँ पर m का टर्म आपको दिया नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट दिया है और m का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली क्या करो, ये देखो आपका m² है -11 है ना, तो 11 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 11 को आप √11 का स्क्वायर लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 0, बिकॉज 11 का स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 ही आने वाला है। बट यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा ना, अलजेब्रिक फार्मूला, a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। हमें दो फैक्टर इजीली मिल जाएगा। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो m-√11 वन ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आएगा m +√11 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा देखो आपका m-√11 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा m +√11 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा m +√11 और m इज इक्वल टू -√11। देयरफॉर आप लिखोगे सॉल्यूशन लिखो या रूट्स लिखो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √11, -√11। ये फाइनल आंसर है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है, दैट मीन्स कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट कर दिया है। ऑल 12 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सेट 2.3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।